संसद में फिर से हंगामा देखने को मिला, जहां लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, बिना इस्तीफे की चर्चा नहीं, सूत्रों के हवाले से जानकारी। और साथ ही बता दें कि थोड़ी देर पहले विपक्षी सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की है। इस दौरान नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के विपक्ष सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं है। तो संसद में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है और साथ ही लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो सदन में हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है विपक्ष। बिना इस्तीफे के चर्चा नहीं, सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता रहे हैं। और सदन में फिर से हंगामा देखने को मिला और विपक्ष ने स्पीकर से बातचीत की है और साथ ही लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बिना इस्तीफे के चर्चा नहीं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां स्पीकर से विपक्ष मिला है और साथ ही संसद में फिर से हंगामा देखने को मिला। और ये सदन के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर विपक्ष हाथों में बैनर लिए नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। तो बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और साथ ही संसद के अंदर भी हंगामा देखने को मिला। तो सड़क से लेकर संसद तक हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं, जहां विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही सरकार की तरफ से कहा गया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सभा की कार्रवाई आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अब ये 4था दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं। फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितना लंबा चर्चा करना चाहते हैं, जिस दिन करना चाहते हैं, हम पूरा तैयार है। वो जो धर्मेंद्र प्रधान का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि चर्चा हो इसको लेके। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ। सर, लेकिन किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि चर्चा के लिए विपक्ष खुद ही भाग रहा है, डिरेल कर रहा है। हो सकता है अपील कर रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि आए और उस बात को समझे कि सरकार तैयार है चर्चा के लिए, विपक्ष ही नहीं है तैयार। ये अगर तैयार होते तो उसी दिन, जिस दिन हमने डिमांड किया उसी दिन चर्चा शुरू होती थी। फिर वो क्यों तैयार नहीं हुए? 2 दिन, दूसरे दिन भी नहीं हो, तीसरे दिन तुमने लाठी चार्ज करके लोगों को मार के, बच्चों को तबाह करके, और उनके जो आज लाखों बच्चे परेशान हैं, उनके कितने करोड़ों रुपए उनके माँ बाप गए। कोई जिस ढंग से कमा के अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता था या वो एग्जामिनेशन को बिठा के नौकरी की कोशिश करता था या डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था और सब कुछ, तो उसको नकारा कुछ किसने। और तुम खुद हमको रोक रहे चर्चा। आज तो देखिए दरवाज़ा भी रोक दिया अंदर आने का। ऐसा कोई है? हम पार्लियामेंट मेंबर्स है और रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के लोग खुद दरवाजे पे ठहर के बंद करते हैं। हमको तो बाईपास रोड से आना पड़ा। तो ये उनको शर्म आना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ, पहले उनको शर्म है क्या नहीं, जरा एक बात। सर, प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, मैं चिंतित हूँ। प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पे क्या कहेंगे सर? जब तक रेजिग्नेशन दे के चालू नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं। सर, प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पे क्या कहेंगे? वो उन्होंने ट्वीट करके सुबह कहा कि हम तो यूपी से, यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है
कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद मार्च की एनआईए जांच की मांग, हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल और साथ ही हाईकोर्ट तुरंत सुनवाई को राजी। कल होगी पीआईएल पर सुनवाई। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि संसद मार्च की एनआईए जांच की मांग की गई है। एनआईए जांच की मांग हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी गई है और साथ ही हाईकोर्ट तुरंत सुनवाई को राजी। कल होगी पीआईएल पर सुनवाई। तो ये अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें पीआईएल पर कल सुनवाई होगी और संसद मार्च की एनआईए की जांच की मांग की गई है और साथ ही हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल।